संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को सरकार ने तंबाकू और इसके प्रोडक्ट और पान मसाला के उत्पादन पर नया सेस लगाने वाला बिल पेश किया है। नया सेस लगाने वाला बिल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया। ये सेस सिन गुड्स एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस की जगह लेगा। यानी कि जो नया बिल आया है, जब ये कानून बनेगा तब निश्चित सी बात है पुराना हटेगा। सर, नया कानून आया, पुराना हटाया गया, कैसे ये अलग होगा, क्या कुछ व्यवस्था बदलेगी? जब सरकार ने जीएसटी का पैकेज जारी किया था, रियायत का पैकेज दिया था, उस दौरान इस पर फैसला हुआ था कि सरकार पान मसाला, तंबाकू और इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर सेस जारी रखेगी। सेस को लेकर मामला बड़ा पेचीदा है। सरकार ने पहले जीएसटी लागू किया, फिर उसके बाद जो उसको होने वाला नुकसान था, जो राज्यों को होने वाला था, उसकी गारंटी दी। जब जीएसटी बन रहा था तब ऐसे किसी सेस की चर्चा नहीं थी। सरकार ने कहा कि नहीं, राज्यों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करेंगे, और इसमें बिना पे राज्य शामिल हुए। उसके बाद जब नुकसान बढ़ा तो सरकार ने कहा कि अब हम पूरे जीएसटी पे एक सेस लगा देते हैं जिसका नाम कंपेंसेशन सेस है। उस सेस से जो पैसा आएगा उसके जरिए राज्यों को नुकसान की भरपाई होगी। खैर, वो जो बीमा था वो बीमा चुका कर खत्म कर दिया गया। उसके बाद भी सेस जारी रहा, क्योंकि सरकार के पास भी नुकसान की भरपाई का पैसा नहीं था। तो सरकार ने जो राज्यों को पैसा दिया वो कर्ज लेकर दिया बाजार से। तो सेस इसलिए कंटिन्यू रहा अभी तक कि उस कर्ज की भुगतान को चुकाया जाना था। अब ये जो कंपेंसेशन सेस है, इसकी समय सीमा दिसंबर में खत्म हो जाएगी, इस महीने समाप्त हो जाएगा। अब इसे आगे बढ़ाने का एक नया रास्ता निकाला गया। वो नया रास्ता निकाला गया कि जबकि जो ताज़ा जीएसटी की व्यवस्था है उसमें जो सिन प्रोडक्ट हैं या जो नॉन मेरिट प्रोडक्ट हैं, पान मसाला, गुटखा, इनके ऊपर इसे मार्च 2026 तक बढ़ाकर ये सेस लगाया रखा जा सके, ताकि जो कोविड के दौरान सरकार ने लोन लिए थे उन्हें चुकाया जा सके। तो अब ये कानून उसको रिप्लेस करने के लिए लाया गया है। हालांकि ना उस सेस से राज्यों को कोई हिस्सा मिलता था, ना इस सेस में राज्यों की कोई हिस्सेदारी होगी। शेयर बाजार में पी नोट से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव हो सकता है। बदलाव पारदर्शिता लाने के लिए है, बदलाव बाजार में और अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए है। लेकिन ये दवाई क्या सीधी पड़ेगी? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक ये व्यवस्था है कि कोई भी ऐसा एफपीआई पी नोट ला सकता है जो भारत में रजिस्टर्ड है। अब लेकिन ये व्यवस्था आने वाली है कि एनएसडीएल पर केवल रजिस्टर्ड एफपीआई ही पी नोट्स जारी कर सकते हैं। सर, पी नोट्स जारी करने के लिए पीछे किसका पैसा है, ये बात जानने के लिए कई बार कोशिशें हो चुकी हैं। मुझे लगता है कम से कम हम पिछले 2-3-4 साल में अलग अलग माध्यमों पर जहां जुड़े, इस खबर पर हमने 3-4 बार तो चर्चा की होगी। एक बार फिर कोशिश है, खबर फिर आई है। क्यों इस समय ये चर्चा उठी और क्या आपको लगता है इस बार ये कोशिश परवान चढ़ेगी? सेबी के पास बहुत सारी शिकायतें हैं पी नोट्स को लेकर, और दूसरी अब बड़ी शिकायतें ये है कि जो संस्थागत निवेशक जो एफपीआई हैं उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं वो पी नोट्स पर लागू नहीं होते। तो दोनों के बीच में एक किस्म की असमानता है, और इसलिए ये ज़रूरी था, क्योंकि पी नोट्स में गोपनीयता है, फेसलेस है। इन्हें बंद तो नहीं किया जाएगा लेकिन इन्हें पारदर्शी बनाया जाएगा, क्योंकि पी नोट्स के जरिए ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि निवेश किसका आया है। तो जो नया प्रस्ताव है उसमें एफपीआई और पी नोट्स के एक जैसे नियम होंगे, गोपनीयता खत्म होगी। पी नोट्स डेरिवेटिव्स पे केवल आधारित नहीं होंगे, हेज्ड वाले चलेंगे। पुराने डेरिवेटिव्स वाले पी नोट को 1 साल में या तो खत्म करना होगा या पूरा कैश शेयर से बैक या सपोर्ट करना होगा। पी नोट्स में जो सबसे बड़ी सुविधा थी वो नाम छुपाने की छूट थी। असली व्यक्ति और लीगल एंटिटी का नंबर नहीं होता था, इसलिए एनएसडीएल में रजिस्ट्री में पता नहीं चलता था कि पी नोट से ट्रेड कौन कर रहा था। जो एफपीआई काम करता था वो दिखता था। अब अंतिम निवेशक का नाम भी सामने आएगा, और जो 2023 में एफपीआई के पारदर्शिता के नियम तय किए गए थे वो पी नोट्स पर भी लागू किए होंगे। ये इसका की कोशिश से भी कर रहा है।